तो हेलो एवरीवन छोड़ते हैं। और आप सब कैसे हैं? मस्त है, स्वस्थ है, अच्छे हैं? इस सबको हम छोड़ेंगे क्योंकि मेरी खुद गलती ये थी कि मैं कई दिनों से YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो मैं आज आप सबके लिए, अपने स्टूडेंटों के लिए और उन खासकर स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड जो इस बार एग्जाम देंगे 18 फरवरी से क्लास 10th वाले, उन विद्यार्थियों के लिए मैं आज से YouTube पे बहुत ही स्ट्रगल करूंगा, बहुत ही मेहनत करूंगा। बस आप सब मेरे साथ बने रहिए और आप सब भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस YouTube चैनल को फॉलो करते रहो और पढ़ते रहो। फॉलो करो या मत करो, लेकिन पढ़ाई बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। और ये टॉपिक जो इस ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है यूपी बोर्ड का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं 4 नंबर के। कितने नंबर के? 4 नंबर के। 4 नंबर के क्वेश्चन तो 100% आएंगे। मैं इस वीडियो में जितना क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं 3 क्वेश्चन लिखा हूं और 3 क्वेश्चन के साथ साथ अगर समय मिले तो मैं और सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा। आप कमेंट में बताओ कि और सारे इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस सारे वीडियो में ये सब सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ बच्चे हल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से कि इसमें सॉल्व करने के लिए पहले तो फार्मूला देखो। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? यदि कह दे कि यदि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका फार्मूला होता है किस बिंदु के लिए? यदि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। दूसरा फार्मूला होता है यदि 2 बिंदु दिया हो, आप वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट फार्मूला बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि बिंदु दिया हो 2 बिंदु x1 और y1 तथा x2 और y2 और के को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात में, यानी कि m1 संबंधित m2 के अनुपात में विभाजित करने का सूत्र। तो विभाजित करने का सूत्र होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ये 2 फार्मूले। और तीसरा और सबसे मोस्ट फार्मूला ये है कि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आपको भूलना ही नहीं चाहिए। स्मॉल d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है रूट में। ये होता है फार्मूला डिस्टेंस, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए। और ये 3 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये फार्मूले से ही बोर्ड में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे इसी फार्मूले पे आने वाले हैं। फार्मूला तो बहुत सारा होता है कि मूल के लिए फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये भी होता है कि 2 बिंदु के बीच के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत सारे फार्मूले हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये मुझे उम्मीद है, और बहुत बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला ही फार्मूला में आपको बताया था कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होने का फार्मूला होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है बिंदु, तो पहले यहाँ पे एक रेखाखंड बनाएंगे और इसका नाम देंगे बिंदु A और इसका नाम देंगे बिंदु B। और इसमें 2 ठो दिया है, एक -3, 10 और दूसरा दिया है 5, 4। 5, क्या दिया है? 4। और कह रहा है कि इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य
रेखाखंड के मध्य, मानते हैं कि मध्य बिंदु P है, यानी कि x कामा क्या है y, x कामा क्या है y। इन दोनों रेखाखंडों को मिलाने वाले बिंदु P के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। और मैं आपको निर्देशांक निकालना सिखाता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कि x1 कामा y1 बराबर, जो फर्स्ट वैल्यू दिया है -3 कामा 10, और दूसरा दिया है x2 कामा y2 बराबर यहाँ पे दिया है 5 कामा 4, और ये दिया x कामा y का मान बताना है। और यहाँ नीचे लिख लेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होने का फार्मूला और सूत्र होता है। और आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस YouTube चैनल पे आपको मैथ की कॉपी लिखने की बेस्ट और बेहतरीन तरीका बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल पे मैं आपको हिंदी का पेपर, मैथ का पेपर और साइंस के पेपर्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। हिंदी थोड़ा सा लेट से आएगा चलेगा, लेकिन मैथ और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको इस चैनल पे अपलोड करा दी जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है कि कॉपी किस तरह लिखना है। बहुत लड़के पढ़े तो बहुत कुछ है, लेकिन याद रखिएगा आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जिस दिन लिखने का तरीका पता हो गया, मुझे लगता है कि आप अच्छे नंबर से स्कोर करके क्लास 10 पास कर जाओगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x कामा y बराबर ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फार्मूला होता है। तो देखिए हम फार्मूला के सामने इक्वल लगाएंगे और यहीं से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान, इस लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए x1 यानी इसका कंपेयर इसके साथ, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो x1 का वैल्यू है -3, तो x1 का वैल्यू भर देंगे -3, यहाँ प्लस है तो भर देंगे प्लस। x2 का मान कितना है? ये 5, तो ये भर देंगे 5, नीचे क्या है 2, यहाँ पे कामा। y1 का वैल्यू क्या है? y1 का वैल्यू है 10, यहाँ भर देंगे 10। y2 का वैल्यू क्या है? 4, यहाँ प्लस है तो यहाँ भर देंगे 4, नीचे कर देंगे 2। ऐड करेंगे, माइनस प्लस मिलके होता है माइनस, लेकिन बड़े अंक के सामने सिंबल प्लस का, इसलिए घटेगा तो बचेगा 2/2, कामा ये हो जाएगा 14/2। इससे काट देंगे और इससे भी काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया? 1,7। यहाँ पे नीचे लिख देंगे 1,7 इज द राइट आंसर। जल्दी से लिखिए। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि बिंदु -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा था, बट यहाँ 13 के जगह पे 10 दिया था और x के जगह पे y दिया था। और सेम क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को भी अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बता दी, तो मैं इस चैनल पे वो क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा हल करके। ऐसा है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है बाबू। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में वफा सब करते हैं, लेकिन याद रखिएगा साथ बहुत कम देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जैसा कि बताया कि x1 y1 बराबर इतना और x2 y2 बराबर इतना, फिगर में यहाँ बना दिया हूँ कि बिंदु A, बिंदु B और बिंदु P, बिंदु A तथा बिंदु B के बीच की दूरी कितनी मात्रक है बाबू? कितना मात्रक? तो 13 मात्रक। कितना मात्रक है? 13। तो बिंदु बीच की, आप बताए थे बीच की दूरी के लिए सूत्र, आपको बताए थे कि दूरी के लिए सूत्र, यानी कि बीच की दूरी का सूत्र आपको हम बताए थे अभी कि दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो होता है स्मॉल d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे फार्मूला पढ़े हैं तो x1 माइनस x2 पढ़े हो, कोई दिक्कत ना, आप जैसे पढ़े वैसे लगाओ। ये सभी फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, तो d का वैल्यू मैं यहाँ लिख दिया हूँ कितना मात्रक? तो यह है 13 मात्रक बराबर x2 का मान कितना है? x2 का मान है x, यहाँ भर देंगे x, यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस का। x1 का मान कितना है? -1, तो यहाँ भर देंगे -1, इस पे क्या है? होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ सिंबल क्या है? प्लस का। y2, तो ध्यान से देखो y2 का मान कितना है? 9, y2 का मान कितना है? 9, और इस फार्मूले में सिंबल क्या है? माइनस का। y1 का मान क्या है? y1 का मान है -3, तो भर देंगे -3। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, जैसे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, कोचिंग के बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप डायरेक्ट माइनस प्लस क्यों लिख देते हैं। मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि आप लोग नए बच्चे हो, लेकिन आप सबके लिए पूरा डीप बताता हूँ। और इस बार तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अगले बार मार्च से मैं इस चैनल पे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th का पूरा प्लेलिस्ट की वीडियो डालूंगा।
और ये सिलेबस रहेगा डॉक्टर राजीव प्रकाशन, डॉक्टर मनोहर, दोनों ही मैथ के आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं वो बताऊंगा और सारे के सारे वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होंगे और मैथ के राजीव प्रकाशन और डॉक्टर मनोहर के बुक से। तो यहाँ पे आइए बिना समय वेस्ट किए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x, माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस और माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर किसमें, रूट में। तो 13 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए प्लस 9 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। आइए यहां से देखिए, अब खूब अच्छे से ध्यान से देखिए कि ये रूट में है और ये 13 है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। क्यों? क्योंकि इस रूट को हटाना है इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए इसका वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर रूट में। और जैसे ही इस पे स्क्वायर लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो रूट का मान होता है 1/2, तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 169 इक्वल x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 169 इक्वल x प्लस 1 का होल स्क्वायर वैसे रहने देते हैं। इसको दो मेथड से लगा सकते हैं, यहां से फर्स्ट मेथड चल रहा है और सेकंड मेथड आप बोलो तो मैं बता देता हूं। ये 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल x प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 25 इक्वल x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर की संख्या किसमें आती है, रूट में। ये हो जाएगा 25 इक्वल x प्लस 1। इसको हम फैक्टर्स के रूप में बाहर कर लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 1। देखिए x प्लस 1, अब जो रूट में 2 बार मिलता है तो ये स्क्वायर है, तो जो 2 बार मिलता है वो संख्या एक बार क्या होती है, रूट से बाहर आ जाती है, किसमें, प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस 5 इक्वल हो जाएगा x प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज, चिन्ह क्या लेंगे, एक बार चिन्ह लेते हैं प्लस का, चिन्ह प्लस का लेने पर, चिन्ह प्लस लेने पर एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हो जाएगा 5 इक्वल x प्लस 1, तो 5 ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर बचेगा 4। दिस इंप्लाई x बराबर 4 और प्लस की ही वैल्यू लेते हैं, तो एक x का मान आ गया 4 और सेकेंड वाला जब हम चिन्ह लेंगे माइनस का, जब हम सिंबल लेते हैं माइनस लेने पर, तो प्रोसेस देखो क्या निकल के आता है। तो प्रोसेस निकल के आया है कि माइनस का 5 इक्वल x प्लस 1, तो माइनस का 5 पे प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का इक्वल x, माइनस और माइनस मिलकर प्लस होते हैं लेकिन सिंबल लगता है माइनस का, तो दिस इंप्लाई x बराबर माइनस का 6। तो ये दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक आएगा x का वैल्यू 4 और एक आएगा x का वैल्यू -6। तो माइनस वाले क्या होते हैं, निगलेक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन को हल कर दिया और जल्दी आप सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जैसा कि बता दिया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अभी वीडियो बड़ा होगा, आप लोग फिर देखोगे नहीं, अभी कार्टून होता और कुछ और होता, तो आप सब इस वीडियो को देख लेते, आप सब इस वीडियो क्या करते, देख लेते। समझ नहीं आती वफा करे तो कैसे करे, समझ नहीं आती वफा करे तो कैसे करे, इस जमाने में लोग कागज के टुकड़ों पर बिक जाते हैं। यानी कि समाज में हर कोई है, कागज का टुकड़ा का मतलब धन होता है, धन पे सभी लोग बिक जाएंगे। आपकी भावनाओं को, आपके अंदर उस विश्वास को, उस मनोबल को, उस लक्ष्य को कोई नहीं देखेगा, सबके सब बिक जाएंगे। इसलिए आप सब भी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। ये वीडियो कुछ लेकर नहीं जाएगा लेकिन कुछ देकर जरूर जाने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुओं -5,7 और -1,3 के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मध्य का मतलब होता है बीच, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। और बीच की दूरी का सूत्र तो आपको बता दिया है कि d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बीच की दूरी का फार्मूला या फिर मध्य की दूरी के फार्मूला। मध्य की दूरी या फिर बीच की दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। तो d बराबर x2 का मान क्या है, x2 का मान है माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल क्या है माइनस का। x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान -5। जब भी माइनस की कोई संख्या आएगी उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद ही तोड़ेंगे, डायरेक्टली ओपनिंग नहीं कर सकते हो। तो y2, अब ध्यान से देखो y2 का मान क्या है 3, ये हो जाएगा 3। यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो भर देंगे माइनस। y1 का मान क्या है, y1 का मान है 7, तो y1 का मान भर देंगे 7 का होल स्क्वायर, किसमें, तो रूट में। तो d बराबर ये देखो माइनस का 1 माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस छोटा अंक में से बड़ा घटेगा, लगेगा सिंबल माइनस का और ये हो जाएगा इस पे स्क्वायर, ये हो जाएगा d। तो d बराबर छोटे अंक के सामने माइनस और बड़े अंक के सामने क्या है प्लस, तो घटेगा तो किस में आएगा प्लस का स्क्वायर प्लस किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर प्लस में आता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब ध्यान से देखो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो डिस्टेंस बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 16। कुछ बच्चे कहते होंगे सर ये 4 है 2 बार तो बाहर नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बाबू, लेकिन बिना यहाँ पे ऐड किए हुए बाहर नहीं निकालते हैं। तो d बराबर 16 और 16 यानी 16 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। अब 32 का आप फैक्टर कर सकते हो ऐसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या होता है 32। फैक्टर करके अब बाहर निकाल सकते हो। जो 2 बार मिलता है, एक बार क्या होता है देखो 2 बार सिंगल, एक बार सिंगल नहीं मिल रहा है 2। तो d बराबर जो 2 बार मिलता है एक बार, जो 2 बार मिलता है एक बार, जो नहीं मिलता है उसको सिंगल छोड़ देते हैं। ये जमाना जानते ही हुआ कि जो आपसे मिलेगा, जिसके पास धन रहेगा आपका दोस्त, जिसके पास कुछ नहीं आपका दुश्मन। वैसे ही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो d बराबर 2 दूना क्या हो जाएगा 4 रूट में 2, तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु की दूरी और ये रहा आपका आंसर। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, आपको लिखना होगा कि बिंदु हो, ऐसे लिखना होगा बिंदु हो -5, 7 और यहाँ पे देखो और -1, 3 के बीच की दूरी या फिर मध्य की दूरी, बीच की दूरी 4√2 होगा, 4√2 होगा और ये रहा आपका आंसर। तो जय हिंद, और फिर मिलते हैं हम ऐसे ही क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करो, सपोर्ट करो, और ये रहा आपका। लेकिन सबसे मोस्ट चीज है कि आप अपने बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, और मैं मिलूंगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके जल्द ही इस YouTube चैनल पे। तो जय हिंद दोस्तों।